कृपया करके इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी टैबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह के यूज ना करें। ये आपके जान के लिए खतरा हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेडिसिन्स के नेम में जो सफिक्स होता है तो उस सफिक्स से आप कैसे जान सकते हैं कि वो टैबलेट या मेडिसिन जो है या इंजेक्शन है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन सी डिसीज़ में वो काम आते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, तो वीडियो में आगे तक बने रहें और आपको आसान भाषा में एकदम समझ में आ जाएगा कि जो मेडिसिन्स के नेम में जो सफिक्स होता है वो कैसे कैसे मतलब काम करते हैं। पहला सफिक्स जो है हमारा वो है केन। तो केन क्या होता है? ये लोकल एनेस्थेटिक होता है। लोकल एनेस्थेटिक उसे कहते हैं जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी में किसी भी छोटे से पार्ट को सुन्न करने के लिए जिस मेडिसिन का उपयोग होता है, इंजेक्शन का उपयोग होता है, तो उसे हम लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। छोटे छोटे ऑपरेशन में काम आती है। इसके एग्जाम्पल है हमारे ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन और एमाइलोकेन। ठीक है, तो आप इससे जान सकते हैं कि सफिक्स में अगर केन लगा हुआ है तो वो लोकल एनेस्थेटिक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें इमेज दी गई है, ये ज़ाइलोकेन की है। तो ज़ाइलोकेन सबसे ज़्यादा यूज होती है जो लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जो है माइसिन। माइसिन क्या होते हैं? तो माइसिन सफिक्स जो होता है वो होता है एंटीबायोटिक्स को दर्शाता है। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किए गए रोगों को बैक्टीरियाओं को किल करने में उपयोग की जाती हैं, ऐसी मेडिसिन का। ठीक है, इसके एग्जांपल जो हैं वो एजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो वो दिखाया इमेज में दिखाया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन को यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पर दिखाया गया है इमेज में। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक में और एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रेप्टोमाइसिन का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला हमारा जो सफिक्स है वो है ओलोल। ओलोल का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। ये ओलोल बीटा ब्लॉकर्स में उपयोग की जाने वाली दवाएं होती हैं, बीटा ब्लॉकर से बिलोंग करती हैं। बीटा ब्लॉकर होता क्या है? तो बीटा ब्लॉकर्स हाइपर टेंशन को बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। इसमें पेशेंट को जो है कि वो बीपी उसकी बीपी जो है वो हाई रहता है। बीपी को नॉर्मल करने के लिए हम इस तरह की मेडिसिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं हमारे एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर मेटाप्रोलोल, एंटेनोलोल, एस्मोलोल। ठीक है, ये हमारे दिए गए हैं एग्जांपल और इसकी जो इमेज में मेटाप्रोलोल को दिखाया गया है टैबलेट को। ठीक है, तो इस तरह की होती है कुछ मेटाप्रोलोल। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है हमारी माइड एंड जाइड। तो माइड एंड जाइड जो सफिक्स होता है वो किस काम में आता है? ये होता है डाईयूरेटिक्स। तो डाईयूरेटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं कि ये ऐसे पेशेंट में दी जाती हैं जिनमें सूजन और हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम आती है, तो उनमें ऐसी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं फोरेसमाइड, ब्यूमेटामाइड, क्लोरोथियाजाइड। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। यहाँ पर इमेज में आपको दिखाया गया है, ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। लैसिक्स से यूरिन को बढ़ा देती है हमारे शरीर में। ठीक है, तो देन नेक्स्ट है हमारी विर है सफिक्स जो होता है वो एंटीवायरल में उपयोग किए जाने वाला सफिक्स होता है। तो एंटीवायरल मेडिसिन में विर का सफिक्स जो है वो उपयोग किया जाता है, यूज होता है। विर एंटीवायरल होता क्या है? तो एंटीवायरल किसी पेशेंट में वायरस द्वारा उत्पन्न रोगों को हम एंटीवायरल के नाम से जानते हैं, एंटीवायरल होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीवायरल होता है। इसके एग्जांपल हैं मेडिसिन के, तो एसिक्लोविर, रिटेनोविर, इंडिनाविर। ठीक है, यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है कि एसिक्लोविर टैबलेट को। पाम क्या होता है? तो एनाइजाइटी का ये वो होता है। एनाइजाइटी होती क्या है? तो पाम जो होता है वो एनाइजाइटी मतलब घबराहट, नींद ना आना, बेचैनी में इस तरह की मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इसमें हमारा जो एग्जांपल है वो डाइजेपाम है, लोराजेपाम है। ठीक है, तो इस तरह की दवाओं का उपयोग नींद ना आना, बेचैनी और घबराहट होना में उपयोग किया जाता है पाम सफिक्स वाली मेडिसिन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्टैटिन। स्टैटिन क्या होता है? तो ये होता है एंटी हाइपरलिपिडेमिस।
ठीक है। इस तरह के पेशेंट में हमारी लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक आने की चांसेस रहते हैं। तो इस तरह की डॉक्टर जांच करके इन दवाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या है, तो एटोरवास्टैटिन और सिम्वेस्टैटिन और लोवास्टैटिन। ठीक है, तो यहाँ पर एटोरवास्टैटिन का इमेज दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मेडिसिन हैं उनका उपयोग किया जाता है हमारे हार्ट के मरीजों में, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, उनमें कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए स्टैटिन सफिक्स वाली मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा सोन। तो ये सोन सबसे स्टेरॉइड्स फैमिली से बिलोंग करता है। सोन जो होता है, सोन जैसी दवाई होती हैं, मेडिसिन होती हैं, तो उनमें स्टेरॉइड जो होता है ये बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये इसके एग्जांपल हैं बीटामेथासोन और सेटिसोन और डेक्सामेथासोन। ठीक है, डेक्सामेथासोन। इस प्रकार की दवाओं का उपयोग आप बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी को हानि पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बताई गई किसी भी दवा का अपने आप या बिना डॉक्टर की परमिशन के बिना उपयोग ना करें। कृपया करके डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाओं का उपयोग करें। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी, तो अब इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।